कहा जाता है कि भैया हर अमावस्या की तिथि को हमें पिंडदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया? अमावस्या को क्यों करना चाहिए, पूर्णिमा को क्यों नहीं? एक जिज्ञासा होती है ना। तो वो इसलिए क्योंकि हम सब भोजन कब करते हैं? रात में भले ही भोजन ना करें, लेकिन दिन का भोजन जरूर करते हैं। तो जो अमावस्या तिथि है वो हमारे पितर लोग हैं, उनकी दोपहर है। अमावस्या तिथि को हम उनको भोजन देते हैं। एक दिन भोजन टाइम पे नहीं मिला हमें, तो हम तो पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। और जरा विचार कर कर देख लीजिए कि हमें कितने कितने महीने हो जाते हैं पिंडदान किए हुए, तो हमारे पितर क्या सोचते होंगे। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, देवता हमारे भारत देश का गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो हवन आदि करते हैं उनका हविष पदार्थ जाता है देवताओं को। देवताओं के पास रत्ती पर भूमि नहीं है जहां पर वे खेती कर सके, अन्न उगा सके। और हवन आदि तो भारत भूमि में ही होते हैं, क्योंकि भारत आस्था का विषय है। ये भारत आस्था से बना है। तथा च यदि भारत में अनुष्ठान होने बंद हो जाएं, भारत में हवन होने बंद हो जाएं, तो देवताओं पर भूखे ही मर जाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे हे राधे। अतः ऐसी भारत भूमि में बैठकर यदि हमें इन श्रीमद् भागवत महापुराण में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो इससे अत्यधिक सौभाग्य की और कोई बात नहीं है। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस प्रकार के आयोजन का एक अंग बनने का सौभाग्य मिला है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, किसी भी कार्य के प्रति प्रवृत्त होने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। इदमदिष्ट साधनम, इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान। इदमत कृति साध्यम, कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान। इदम बलवद निष्ठानुबंधी, बलवद निष्ठानुबंधित्व प्रकार ज्ञान। ये 3 ज्ञान जब व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति हो जाते हैं, तब वो उस कार्य के प्रति प्रवृत्त होता है। अब समझने का प्रयास कीजिए। क्या? इदम अदिष्ट साधनम, इससे मेरा इष्ट होगा, मतलब मेरा कल्याण होगा। छोटा सा उदाहरण देखिए। हम सभी जानते हैं भैया कि यदि हम अधिक मात्रा में स्वर्ण प्राप्त कर लेंगे तो हमारा लाभ है, हमारा कल्याण है, हम बहुत धनवान हो जाएंगे। तो स्वर्ण प्राप्त करने से हमारा कल्याण होगा, धन प्राप्त करने से हमारा कल्याण है, इसलिए हम उसके प्रति प्रवृत्त होते हैं। अब इसको कथा में घटाइए। कथा में यदि हम आएंगे तो न केवल हमारी, अभी तो हमारे सगे संबंधियों की, हमारे मित्रजनों की जितनी समस्याएं हैं, जितनी उनके जीवन की जिज्ञासाएं हैं, सबका शमन हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इष्ट साधन तो है, पहला ज्ञान। इदम मत कृति साध्यम। दूसरा ज्ञान क्या है? मत कृति साध्यम, कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान। क्या ये मैं कर सकता हूं? अब धन कमाना हम कर भी सकते हैं। वैसे ही यहां कथा में आएंगे, कथा में आना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। सबके पास 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, 11 नंबर की गाड़ी तो भगवान ने सबको दी है, किसी प्रकार आ जा सकता है। तो यह साधन कृति साध्यत्व प्रकारक भी है, अर्थात हम इसको कर भी सकते हैं, कुछ करना भी नहीं है। यहाँ आना है, आराम से बढ़िया बढ़िया सोफे लगे हैं, बैठना है, बीच में एक बार 1 घंटे की नींद भी ले लेनी है और कथा भी सुन लेनी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो यह है कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान। अब आता है तीसरा, बलवद निष्ठानुबंधी, बलवद निष्ठानुबंधित्व प्रकारक ज्ञान। अब मानो हम यहां आए भी, बैठ भी गए,
जानते भी हैं कि कथा श्रवण करेंगे तो कल्याण होगा। कथा सुन भी रहे थे कि इतने में हमारा कोई बैरी आके बैठ गया। उसे देखते ही मूड खराब। बताओ, इसे ही बुलाया या फिर मुझे क्यों बुलाया? अब मेरे बस का नहीं है कथा। तो कथा कम सुनेगा, उस बैरी को गाली ज्यादा देगा। अथवा कथा में आके बैठे ही थे, जेब में 2-2 फोन है, एक फोन बज गया, चल भैया दुकान पर, तो कथा छोड़कर दुकान पर भागना पड़ा। अथवा हम कथा में आकर बैठे थे कि पता चला किसी अपने की तबीयत खराब हो गई है, हालत गंभीर है, आजकल तो माहौल भी ऐसे ही चल रहा है, तो फटाफट धन्वंतरी भगवान के दर्शन किए, अस्पताल में जाना पड़ा। किंतु हमें इनमें से कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ आए हैं, प्यार से बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं, आपस में अपनी सखियों से, अपने मित्रों से बात भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं। तो इससे अनुपम कृपा, मतलब और क्या हो सकती है? ये प्रभु की ही कृपा है।